हेलो दोस्तों, हम लोग एक नए वीडियो के साथ वापस आ गए हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड डेफिनेशंस देखी थी 2, और एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन देखी थी। और अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो जाकर डेफिनेटली देखो, जिसमें इस वीडियो में आपको आगे समझने में बहुत मदद होगी। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड आगे अगर अपन लोग और कंटेंट देखा जाए तो अपन लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्कोप्स देख सकते हैं और सेंस देख सकते हैं। ठीक है, कि किस किस सेंस में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लिया जाता है और उसके स्कोप्स क्या क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन लोग स्कोप्स की बात करते हैं, सेंस की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक वाइडर सेंस है और एक नैरोअर सेंस है। नैरोअर सेंस में देखा वाइडर सेंस में देखा जाए तो एक स्टेट होता है। ठीक है, और स्टेट को 3 लोग मिलकर चलाते हैं, जहाँ पर एग्जीक्यूटिव खुद होता है, जुडिशरी खुद होती है और लेजिस्लेटिव होती है। और ये तीनों मिलकर जब चलाते एक स्टेट को कलेक्टिवली, तो उसे वाइडर सेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। ये तीनों पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम करते हैं। किसके लिए? फॉर द पीपल। और यही चीज़ को सपोर्ट की, मतलब यही वाइडर सेंस को सपोर्ट किया जाता है मॉडर्न थिंकर के साथ। ठीक है, मॉडर्न थिंकर्स वाइडर सेंस को सपोर्ट करते हैं, और इसका बेस्ट एग्जांपल एक इंडिया खुद है। और इंडिया में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करने के लिए एग्जीक्यूटिव का, जुडिशरी का और लेजिस्लेटिव का, तीनों का इक्वल काम होता है। हाँ, बट ये चीज़ है कि इनका सेपरेशन ऑफ फंक्शन है, कंप्लीट सेपरेशन ऑफ फंक्शंस है, ये बात सही है। बट हाँ, चेक एंड बैलेंस और एग्जीक्यूटिव का काम ये लोग एक में के साथ मिलकर करते हैं। बट एट द सेम टाइम अगर नैरोअर व्यू में देखा जाए तो एक स्टेट होता है। ठीक है, एक स्टेट एग्जीक्यूटिव का और सिर्फ एग्जीक्यूटिव का काम करती है उसमें। और ये एग्जीक्यूटिव का काम, और ये एग्जीक्यूटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए काम करती है। यहाँ पर एक एग्जीक्यूटिव में के पास कंप्लीट ऑटोनॉमी होती है, और इसका बेस्ट एग्जांपल चाइना खुद है। और इसको क्लासिकल थिंकर्स ने बहुत सपोर्ट किया था। जब इनिशियली जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आया था तो उन लोगों ने नैरोअर सेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन किया था, जो आज के चाइना को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, और यही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द पीपल, लोगों के लिए किया गया रहता है, उसको बोलते हैं नैरोअर सेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। समझे? अगर अपन लोग आगे का देखा जाए, अभी अपन लोग स्कोप्स के बारे में बात करेंगे। तो स्कोप्स के बारे में सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पर भी 2 टाइप के स्कोप है। ठीक है, मैनेजरियल स्कोप और स्पेशलिस्ट स्कोप। ठीक है, मैनेजरियल स्कोप में क्या होता है कि ये होल एंड सोल डेडिकेटेडली मैनेजमेंट के लिए काम करते हैं और मैनेजमेंट की टेक्निक्स इम्प्लीमेंट करते हैं। समझ में आया? जनरली ये चीज़ें जनरल सर्विस के अंडर में आती है, जो परफॉर्म करता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ठीक है, फिर से बताता हूँ मैं कि मैनेजरियल का काम यही होता है कि ये लोग होल एंड सोल मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करते हैं और टेक्निक्स इम्प्लीमेंट करते हैं मैनेजमेंट की। और स्पेशली ये जनरल सर्विस के अंडर में आता है, और इसका बेस्ट एग्जांपल डीसी है। वैसे ही साथ में स्पेशलिस्ट की बात किया जाए तो ये लोग मास्टर इन वन सब्जेक्ट जैसे कि क्या, कि इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, दे आर वेरी वेरी वेल, मतलब वो अपने सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा मास्टर होते हैं, और स्पेसिफिक सर्विस रिलेटेड वो लोग अपनी जॉब करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बेस्ट एग्जांपल देखा जाए तो अगर कोई डॉक्टर है या कोई इंजीनियर है, ठीक है, तो कोई इंजीनियर की बिल्डिंग डिज़ाइन करने की है, तो आर्किटेक्चर है, तो आर्किटेक्चर क्या करेगा? बिल्डिंग को बहुत बहुत अच्छे से डिज़ाइन करेगा। ठीक, और वैसे ही कोई सिविल इंजीनियर है तो वो प्रॉपर बिल्डिंग मटेरियल से लेके हर चीज़ वो डिफ़ाइन करके इम्प्लीमेंट करेगा और पूरा घर तैयार कर सकता है या बिल्डिंग तैयार करेगा। बट वहाँ पर जनरल सर्विस का क्या काम होता है कि ये लोग जनरल सर्विसेज परफॉर्म करते हैं जस्ट एज अ मैनेजमेंट की टेक्निक्स को यूज़ करके। मतलब इसका मतलब ये है कि कोई स्टाफिंग से रिलेटेड या कोई मैनेजमेंट से रिलेटेड या पीपल्स के या कोई पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है, तो ये सब चीज़ें जनरल सर्विस में आती है। और इन दोनों को जब मिला दिया जाता है ना, तो होता है इंटीग्रल व्यू। अब इंटीग्रल व्यू क्या होता है कि इंटीग्रल व्यू ये ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर स्पेशलिस्ट और मैनेजर और स्पेशलिस्ट ये दोनों मिलकर काम करते हैं, ये बनता है इंटीग्रल व्यू। और आज के ज़माने में इंडिया इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इंटीग्रल व्यू। मतलब कैसा कि आयुष्मान भारत में देखा जाए ना, तो आयुष्मान भारत में डॉक्टर्स का भी उतना ही रोल है जितना एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का रोल होता है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से लेके तो गांव के सरपंच तक का जो रोल होता है ना,
उतना ही रोल होता है एक डॉक्टर्स का और प्राइमरी हेल्थ सेंटर का, समझे। तो ये जो दोनों तीनों मिलकर ये लोग जो काम परफॉर्म करते हैं ना, उससे उस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इंटीग्रल व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है, ठीक है।